आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। प्रज्ञा प्लीज प्लीज अपना ये ड्रामा बंद करो और जाके अपनी माँ को बोलो कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले और पुलिस के हवाले अपने आप को कर दे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम सब ये समझ जाएंगे कि इस चोरी में तुम भी अपनी माँ के साथ मिली हुई थी और हमें तुम दोनों के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना होगा। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस घर की किसी लेडी का फोन आया था कि यहाँ चोरी हुई है और उनकी जान को खतरा है। चोरी खतरा? आप किस बारे में बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? यहाँ इस घर में सारे फैमिली मेंबर्स और सब सेफ है, अंदर कुछ भी नहीं। देखिए, उन्होंने मुझे इस घर का एड्रेस दिया था और उनसे बातें करते करते मैंने उनकी चीख की आवाज भी सुनी। मैं चेक करने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब आप अंदर नहीं जा सकते। तुम मुझे रोक रहे हो? मैं नहीं, जिसका ये घर है अभिषेक प्रेम मेहरा, वो नहीं चाहता कि आप अंदर। देखिए मिस्टर, कॉल आया था तो एक्शन तो लेना ही होगा। और फिर तुम हो या इस घर का मालिक, तुम दोनों में से कोई मुझे रोक नहीं सकते। इंस्पेक्टर साहब आप समझ क्यों नहीं रहे? अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप अंदर नहीं जा सकते। लगता है आप इस एरिया में नए आए। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है। तो शायद आप जानते नहीं कि अभी द रॉकस्टार का घर है और अगर वो चाहता तो कमिश्नर को फोन करके आपको रुकवा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो बेहतर यही होगा कि आप यहीं रुक जाए। तुम मुझे मेरे सीनियर की धमकी दे रहे हो? देखिए, मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि अंदर कुछ नहीं हो रहा और आप अंदर नहीं जा सकते। समझ तो तुम नहीं रहे हो। अगर अब तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा, पुलिस को ड्यूटी करने से रोकने के लिए। इंस्पेक्टर साहब मैं आपसे समझा रहा हूँ ना कि अंदर ऐसा कुछ नहीं, अंदर सारे फैमिली मेंबर्स हो और सब सेफ है, फैमिली मैटर चल रहा, क्यों इंटरफेयर कर? अगर ये फैमिली मैटर होता तो हमें कॉल नहीं आता। अब तुम मेरे बीच में नहीं आओगे। हवलदार, अगर अब ये बीच में आता है तो इसे हथकड़ी पहना के जिप के अंदर डाल दो। इंस्पेक्टर साहब आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कुछ नहीं होगा, आप पे कोई बात नहीं आएगी, कोई ना कोई रास्ता तो निकल आएगा। आप टेंशन। लेकिन वो पैसे मेरे कमरे में, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए ना, कुछ नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा ना? कुछ भी नहीं होगा। आप और मैं दोनों जानते हैं ये कोई कर रहा है सिर्फ आपको फंसाने के लिए। कुछ नहीं होगा। आप पे कोई उंगली उठेगी ना, मैं उंगली तोड़ दूंगी। अगर आप पे कोई इल्जाम लगाएगा मैं अपने ऊपर ले लूंगी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सच नहीं, तू अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेगी। तू अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेगी। भगवान करे ये सब कोई गलती हो और सब ठीक हो जाए। तू कुछ मत बोलना, तू चुप रहे, मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ कर बेटा, तू अपने सामने ये सब होने कैसे दे रहा है? बेटा अगर पुलिस आ गई तो किसी न किसी को गिरफ्तार करके लेके जाएगी। बेटा मैं नहीं जानती ये सब कुछ किसने किया है, पर मैं भरोसे से कह सकती हूँ बेटा सरला जी ने ऐसा नहीं किया है। बेटा वो कर ही नहीं सकती। दादी आप अब चिंता मत कीजिए, मैं कुछ गलत होने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए इस घर से कोई जेल नहीं जाएगा। बेटा पुलिस तो आ चुकी है ना, उन्होंने सरला जी के साथ कुछ बुरा किया तो बेटा अपने घर का नाम बदनाम हो जाएगा। देख बेटा तू सरला जी को अपनी माँ कहता है ना, वादा कर बेटा अपनी माँ को कुछ नहीं होने देगा, वादा करना। दादी आप चिंता मत करो, सरला आंटी को कुछ नहीं होगा, बस भरोसा रखो। ये जो अभी प्रज्ञा ने कहा उसमें सेंस तो था कि अगर मैं उसे ऐसे ही पुश करती रही तो हो सकता है प्रज्ञा अपनी माँ को बचाने के लिए कहीं सारा ब्लेम अपने ऊपर ही ना ले ले। और अगर ऐसा होता है तो इस बार प्रज्ञा लंबा फंसेगी। आफ्टर ऑल सवाल 1 करोड़ का है, इसका जवाब तो अच्छों के पास में ही होता। एटलीस्ट 6 महीने की सजा तो होगी और उसे जेल होना मतलब जैकपॉट। उन 6 महीनों में मैं सब कुछ कर पाऊंगी जो इन 6 महीनों में नहीं कर पाई। शादी, बच्चे का नामकरण विथ मेहरा नेम, सब इतनी आसानी से होगा जैसे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। निखिल, आलिया सब मेरी तारीफ करेंगे कि ये सब कुछ मैंने अकेले कैसे हैंडल कर लिया। फिर मेरी लाइफ सेटल। और कब तक नाटक करोगी प्रज्ञा?
तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू देख के मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ किया। हम सबको समझ में आ रहा है। इनफैक्ट वो ऐसा करना चाहती भी नहीं थी, बल्कि ये सब कुछ तो किया धरा तुम्हारा है। तुम्हारी पैसों की लालच ने तुम्हारी माँ को फंसा दिया। तुमने अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा, वो पैसों का बैग जाके सरला आंटी के रूम में रख दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? तनु प्लीज स्टॉप इट। हम पहले से ही बहुत टेंशन में हैं। पुलिस बाहर आ चुकी है। ऐसा कुछ मत करो जिससे मामला और बिगड़ जाए। ऑलराइट? अभी तुम नहीं जानते इस प्रज्ञा का क्या प्लान है, और ऐसे लोगों से ना इस तरीके से बात की जाती है। तुम यहाँ सबके सामने अपने आप को बड़ा इनोसेंट बता रही हो ना। तो एक बात बताओ, तिजोरी की चाबी किसके पास थी? मेरे पास। तो तुम कहीं बाहर गई थी? नहीं। रात को जब सोई थी तब भी चाबी तुम्हारे पास थी? हाँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठी थी तब भी चाबी तुम्हारे पास थी? हाँ। तुम्हारे पास से गई और तुम्हारे पास आ गई, और तुम्हें पता भी नहीं चला। अब बस सुबह होने का इंतजार है, और फिर मैं करूंगी तमाशा और तुम देखती रह जाओगी। फिर तो बात क्लियर कि ये काम तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। ये चोरी भी तुम ही ने की है। वो बैग चुरा के तुमने सरला आंटी के रूम में रख दिया। पता है क्यों? क्योंकि तुम जानती थी कि सब लोग पूरे घर की तलाशी लेंगे, लेकिन सरला आंटी के रूम की तलाशी नहीं लेंगे, यानी कि गेस्ट रूम, और वहां पे तुम्हारे पैसे सेफ रहेंगे। ये तो मेरे पुश करने पे सब लोगों ने गेस्ट रूम चेक किया। तुम्हारे पैसों की लालच ने सरला आंटी को फंसा दिया। वो सब कुछ हुआ जो तुम्हारे प्लान में नहीं था, और इसलिए तुम्हारा पूरा प्लान खत्म हो गया। इसलिए तुम बहुत घबरा गई थी कि अब मैं क्या करूं। पर अभी हिम्मत से कि सरला आंटी को बहुत बुरा लगा होगा। वो बहुत डर गई थी, और मुझे खुद को इतना बुरा फील हो रहा है कि मैंने सरला आंटी को इतना सब कुछ बोला, इतना भला बुरा कहा, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा की वजह से हुआ है। सब झूठ हो सकता है, लेकिन सरला आंटी के आंसू झूठ नहीं हो सकते। बात सही है, अगर सरला आंटी को पैसे चाहिए थे तो वो डायरेक्टली तुमसे मांग सकती थी। इस तरीके से चोरी करने की उन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी। पैसों की जरूरत इन्हें नहीं, पैसों की जरूरत इस प्रज्ञा को थी। और पैसों के लिए ये क्या कुछ कर सकती है ये हम सब जानते हैं। अरे पैसों के लिए जिसने अपने पति को नहीं छोड़ा, अपने पति को धोखा दिया, सारी प्रॉपर्टी ले ली, तो वो अपनी माँ को क्या छोड़ेगी? और मुझे तो लगता है कि इस प्रज्ञा ने अपनी माँ की बीमारी का भी फायदा उठाया है। चोर ये नहीं, चोर ये है। और शक तो मुझे पहले से ही था तुम पे, पर मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं जानती थी और मैं देखना चाहती थी कि तुम क्या बोलती हो। तुमने चोर चोर का इसलिए शोर मचाया ताकि तुम पे किसी को शक ना हो कि तुम चोर हो, और इतनी आसानी, इतनी बेशर्मी से अपनी माँ को चोर साबित कर लिया और खुद इस चोरी से निकलती रही। सच नहीं है? यही सच है। तुम बोलोगी तो सच बदल नहीं जाएगा। चोरी तुम्ही ने की है।